दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन आपके सामने अपने YouTube चैनल IM एक्सप्रेस के लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो उनको आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। आज मुझको बात करनी है, एक सर्वे आया है। पोल ट्रैकर वालों ने एक सर्वे किया है जिसका नाम है मूड इंडिया ऑफ 2026 ने इंडिया का मूड 2026 में क्या, ये पोल ट्रैकर वालों ने एक सर्वे किया। उसमें उन्होंने बताया है कि इस वक्त लोगों के बीच, जनता के बीच मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन, ये सवाल पूछा। और ये सर्वे जो हुआ है वो बड़े पैमाने पर हुआ है, कई लाख लोगों से ये सवाल, जिसमें से मोदी जी को 23% लोगों ने कहा है कि ये मोस्ट पॉपुलर लीडर, और राहुल गांधी को 69 यानी 69% लोगों ने कहा है कि ये मोस्ट पॉपुलर लीडर, अदर्स के लिए 6%। फिर उसके बाद एक सवाल और पूछा गया, पोल ट्रैकर वालों ने लोगों से सवाल किया कि यूथ लीडर आपके, किसको आप सबसे लोकप्रिय यूथ लीडर मानते हैं। उसमें नरेंद्र मोदी जी का 30% मिला है और राहुल गांधी को 58% लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी इस वक्त यूथ लीडर हैं। ये 58% लोगों का मान। यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घटी। फिर एक सवाल और किया गया कि एनडीए की विदेश नीति ने भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत की है या नहीं। 39% लोगों ने कहा हाँ मजबूत है और 49% लोगों ने कहा नहीं, भारत की विदेश नीति गिरी है, मजबूत नहीं हुई। भारत की विदेश नीति से भारत को बहुत नुकसान पहुंचा है, 49% लोगों का कहना। फिर एक सवाल और पूछा गया जिसमें पूछा गया क्या सीजेपी युवाओं की आवाज है। 59% लोगों ने कहा, 32% लोगों ने कहा नहीं, सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी। फिर एक सवाल और पूछा गया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है, तो उसमें 42% लोगों ने कहा हाँ चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन 48% लोगों ने कहा नहीं, 10% लोगों ने कहा पता नहीं। अब ये जो पोल ट्रैकर का जो सर्वे आया, उस पर एक नीलू व्यास जी हैं हमारी सीनियर रिपोर्टर, उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें विवेक देशपांडे, सिद्धार्थ जी, डॉक्टर हरि देसाई, के रॉय और अनुपमा आचार्य, विंग कमांडर अनुपमा आचार्य, ये लोग उसमें उपस्थित, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी राय बताई कि ये सर्वे सही है या गलत। जब विवेक देशपांडे जी से पूछा गया, विवेक जी से, कि आपकी क्या राय है, ये सर्वे आप सही मानते हैं गलत, तो उन्होंने कहा देखिए मैं इस सर्वे को सही मानता हूं और आज देश का मूड बदल रहा है, वैश्विक रूप से देश में बदलाव आ रहा है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है और दिख भी। सिर्फ इस सर्वे में जो मुझको लगता है कि शायद ये सही नहीं है, वो है चुनाव आयोग का स्वतंत्र रूप से काम करना। उन्होंने कहा कि ये 15% लोग शायद इसको सही ठहराते, लेकिन ये 42% आया है और इसको 48% कह रहे हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है, इसको होना चाहिए था 68 से 70% लोग इसको गलत मान रहे हैं कि चुनाव आयोग सही काम नहीं। अब ये सर्वे तो आज, अब इससे जो है वो बौखला गई मोदी सरकार और बौखला गई। मोदी सरकार में जो है वो तिलमिलाहट साफ दिखाई दे रही है ये सर्वे आने के बाद। असल में मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, ये सरकार चला रहे थे अमित शाह साहब के जरिए से प्रोपेगेंडा और रेवाड़ी बांट कर, रेवड़ी जिसको कहते हैं, रेवड़ियां इन्होंने ही लफ्ज का इजाद किया, रेवड़ी बांट करके ये सरकार चला रहे और प्रोपेगेंडा के सहारे ये सरकार चल रही, झूठ पे झूठ, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। अभी आपकी सरकार की सच्चाई खुल करके सामने आ गई। आपने जो एक्सप्रेसवे बनाए थे, 4 एक्सप्रेसवे धंसे पड़े हुए हैं। लखनऊ से कानपुर का एक्सप्रेसवे बनाया गया था जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ और वो एक्सप्रेसवे जगह जगह टूटा पड़ा। दिल्ली से हरिद्वार का जो एक्सप्रेसवे था, देहरादून का, वो भी जगह जगह से उखड़ा हुआ, धंस गया। तो ये कौन से एक्सप्रेसवे आपने बनाया? गंगा एक्सप्रेसवे आपने बनाया जो 10 जगह धंसा पड़ा। तो ये सारा आपका जो नैरेटिव है, ये
झूठ का जो प्रोपेगेंडा है ये सब सामने आ जाता है और अब लोग इस बात को समझने लगे हैं। पहले आपने जो धर्म की अफीम चटाई थी लोगों को, और लोगों को जो सपने दिखाए थे और लोग मस्त होकर के सपने देख रहे थे कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो ये हो जाएगा, मोदी जी हैं तो वो हो जाएगा, ये सपने लोग देख रहे थे और मोदी भक्ति में चूर। शायद इसी को ही अंधभक्त भी बोलते कि जो भी हम जिसको भी बड़ा मान ले और जिसको भी मान ले वो जो कुछ कर रहा है वो सब सही, शायद इसी को अंधभक्ति कहते। तो मोदी जी ने सपने दिखाए, लोगों ने देखे और लोग मस्त रहे और मोदी जी की जय जयकार होती रही। लेकिन जो नौजवान अब उठ खड़ा हुआ है और नौजवानों के बीच जो बेचैनी अब पैदा हुई, बेचैनी तो पहले से थी लेकिन अब उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम हो नहीं रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, एग्जाम हो भी रहे हैं और अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है, तो हमारा भविष्य क्या है, हम पढ़ लिख करके हम क्या करेंगे। इतना इतना पैसा जो है वो हम कंपटीशन में बैठने के लिए खर्च करते हैं, कोचिंग हम जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अपना घर छोड़ करके आते हैं, शहरों में रहते हैं, एक एक कमरे में 5-5 6-6 लड़के रहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग में पैसा खर्च करते हैं, माँ बाप किस तरह से पैसा बच्चों को ला करके देते हैं, अपने खेत बेचते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। लेकिन बच्चों का भविष्य, अब बच्चों को लग रहा है कि हमारा भविष्य अंधकार, इसलिए बच्चे अब सामने आ गए खड़े। अब जब सपने टूटे, बच्चों के जो माता पिता थे जो सपने देख रहे थे उनके भी सपने टूटे और उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे बच्चों के तो सपने, हमारे बच्चों का जो है वो भविष्य अंधकार में है, हमारे बच्चों को कुछ होएगा नहीं, तो वो सपने टूटे। अब जब वो लोग नींद से जागे और सपने टूटे, अब जो ये सर्वे आ रहे हैं इससे जो है बेचैनी बढ़ गई कि यार ये तो हमने इतना 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 पैसा खर्च किया आपने इमेज बनाने में, मोदी जी की इमेज बनाने में अरबों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ। मोदी जी ये है, मोदी जी वो इमेज ध्वस्त हो रही है, ध्वस्त हो, वो इमेज खत्म हो रही है। इस सर्वे से पता चल रहा है कि आपने जो करोड़ों रुपया खर्च किया अपनी इमेज बनाने के लिए कि मैं विश्व गुरु, मैं ये गुरु, मैं वो गुरु, मैं भला रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाए। आप ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए, आप ट्रंप की हर बात मान रहे हैं, देश को आपने ट्रंप के हाथों भेज दिया, अमेरिका जो चाह रहा आपसे करवा लेगा। अडानी जी को बचाने के लिए वहां आपने जो है क्या क्या खेल नहीं कर दिया। एक दो लोगों से पूरी सरकार नहीं चलती है, सबको लेकर के चलना पड़ता है तब सरकार चलती है। आपने मोदी जी इतिहास से शायद कुछ सीखा। आप समझ रहे थे कि मेरी सरकार को कोई हिला नहीं सकता, मुझको कोई हिला नहीं सकता, मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मैं इंडिया में नहीं मैं विदेशों में पॉपुलर हूँ। नहीं, आपसे ज्यादा पॉपुलर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गलती की, मुझे याद है सन 75 जब इंदिरा गांधी ने गलती की और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और फिर उसके बाद जो इंदिरा गांधी का और कांग्रेस का हशर हुआ वो देश ने भी देखा और दुनिया ने भी। इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक गलती की थी कि उन्होंने अपने लड़के संजय गांधी के ऊपर लगाम नहीं लगाई। वो संजय गांधी ज्यादतियां करता रहा, आखिर इंदिरा गांधी को भुगतना। तो गलतियां होती हैं और अहंकार जब आ जाता है, इंदिरा गांधी में भी अहंकार आ गया था, अरे हमको कोई नहीं ला सकता, मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मैं देश में नहीं मैं दुनिया में पॉपुलर, झटका दे दिया। किसने? यूथ ही। उस वक्त भी यूथ ही आगे आकर के खड़ा हुआ, उस वक्त का जेनजी खड़ा हुआ था, उस वक्त जेनजी आकर के खड़ा हुआ और इंदिरा गांधी जैसी इतनी ताकतवर नेता को भी धूल चटा दिया। तो मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी देश के मूड को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये संकेत जो आ रहे हैं ये आपके लिए ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये यूथ बिलबिला जाए और फिर यहाँ पर भी श्रीलंका जैसा हशर। मैं तो दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये अहिंसा का देश है। यहाँ पर लोग अहिंसावादी ज्यादा, हिंसावादी कम। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि देश के मूड को समझने की कोशिश कीजिए और उसी के अनुरूप कार्य करने की आप अपनी क्षमता बढ़ाएंगे करने। अल्लाह हाफिज, नमस्कार।